नमस्कार, मेरा नाम जसपाल सिंह नेगी है और मैं दिल्ली सरकार में एज ए पीजीटी फिजिक्स मई 2025 में रिटायर हुआ हूँ। और दिल्ली सरकार का एक प्रोजेक्ट है मेंटरशिप प्रोग्राम, मैं उसमें लगभग 8 साल मैंने उसमें काम किया, 7-8 साल। और उसके बाद जब मैं रिटायरमेंट हुआ तो मैं और मेरी मिसेज क्योंकि दोनों का रिटायरमेंट 1 महीने के बाद था, हम दोनों ने सोचा क्यों ना हम अपनी देवभूमि में जा करके कुछ प्रकृति के बीच में नया प्रोजेक्ट शुरू करें। तो हम लोग हरिद्वार आए और हरिद्वार में रसूलपुर के नज़दीक एक जगह है डालोवाला मजबता या डालोवाला कला, तो उसमें हमने एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया। तो हमने सबसे पहले लगभग 8 बीघा ये फार्म हाउस को परचेज़ किया और उसको करने के बाद पिछले 6 महीने से मई जून के बाद हमने जब इसको परचेज किया तो उसके बाद हम इस पर लगातार काम था। तो मुझे लगता था प्रकृति के बीच में काम करना चाहिए। और एजुकेशन में जो मुझे एक सबसे बड़ी चीज़ लगती थी वो ये लगती थी कि एजुकेशन निरंतर होना चाहिए, साथ में वो प्रकृति से वेरीफाइड होना चाहिए। तो जब मैं यहाँ आया तो मुझे ये था कि करना क्या है। तो दिल्ली में मैं 4 सेक्शन में बांटा। एक सेक्शन में यहाँ पहले से मेडिसिन प्लांट लगे हुए थे, उसमें लगभग 120 वैरायटी थी। मैंने उसको 134 वैरायटी में कन्वर्ट किया। तो यहाँ मेडिसिन प्लांट 134 टाइप के हैं। आपको उत्तर भारत में चंदन बहुत कम दिखेगा, इवन कि यहाँ चंदन भी मेरे पास है। एक पौधा यहाँ ऐसा भी है जिसमें आपने देखा होगा कि लेडीज़ के जब बच्चे होते हैं तो वो टिक नहीं पाते। तो यहाँ पुत्र जीवक नामक एक मेडिसिन प्लांट भी है जो कि उसमें काम करता है। तो 134 मेडिसिन प्लांट है, तो एक सेक्शन हमारा उसका है। यहाँ पर बहुत बड़ी खेती जो है इंसुलिन की भी है। आप जानते हैं कि इंसुलिन जो है शुगर कंट्रोल करता है। यहाँ पे स्टीविया स्वीटनर भी है जो शुगर फ्री बनाता है। यहाँ पे शहतूत भी है और बहुत सारे जो हैं मेडिसिन प्लांट हमने डेवलप। मई में हमने इसको परचेज किया था और जून से हमने 4 जून को जैसे हम यहाँ आए तो हमने तब से हमने काम करना शुरू किया। तो लगभग 5-6 महीने 7 महीने करीब अंदर अटैक होता है। डेली हाथी आते हैं, हाथी देखना भी अच्छा लगता है। वो अच्छे के शांत है, हम छेड़ते नहीं। इवन के सांप यहाँ निकलते रहते हैं, बिच्छू निकलते रहते हैं, लेकिन क्योंकि प्रकृति ने सब दिए हैं तो आपको सबके साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ आया था पिछली बार, तो बरसात में जो है ना यहाँ अमरूद जो है वो उस लोगों को यूज़ करना नहीं आता था, क्योंकि मेरे पास नींबू का भी बगीचा है पूरा। नींबू और मौसमी के बगीचे में लोगों को नींबू यूज़ करना नहीं आता था। तो यहाँ जो पहले लोग थे वो उठा करके उसको एकदम बेच देते थे मंडी में। मुझे लगा नहीं, खेती ऐसे तो नहीं करनी है, कुछ अलग करना है जिस पे कंट्रोल अपना रहे। तो हमने जब पहली बार अमरूद का अचार बनाया तो लोग हंसे, ठीक है, लेकिन हमने उसको सीखा, अमरूद का अचार बनाया। आज लोगों को पता अमरूद का भी अचार होता है। हमने नींबू का अचार बनाया, तो हमारे पास और मिक्स अचार बनाया। अभी हमारे पास 3 वैरायटी हैं। अब हमारे आम निकलेंगे तो हम आम का अचार और बहुत सारे टाइप के अचार बनाएंगे। शहद के लिए हम यहाँ नीचे एक सेक्शन होता है, उसमें हम शहद के वो लगवाते हैं। लोग आते हैं जो शहद वाले होते हैं, वो आते हैं, वो शहद लगाते हैं, क्योंकि मेरे पास पूरे बगीचे हैं, फूल फल हैं, अच्छा डेवलपमेंट होता है उनका शहद का। तो वो मुझे बदले में शहद मतलब परचेज कर देता है। तो वो हमारा शहद का भी यहीं नेचर है। इवन कि हमने मछली पालन भी यहाँ रखा तो द्राक्षा से। द्राक्षा एक्चुअली शीतल होता है, इसका छाल, इसका पत्तियाँ सब यूज़ की जाती हैं और ये दुर्बलता और डाइजेशन के लिए काम में आता है। अश्वगंधा आपने सुना होगा। अश्वगंधा एक बहुत अच्छा मेडिसिन प्लांट है। ये अगर आपको कोई ऐसा पेशेंट है जिसको मतलब अवसाद हो जाए या दुर्बलता हो, मानसिक दुर्बलता है, उसके लिए वो काम आता है। अजवाइन तो आजकल घर घर में चलता है। अजवाइन का क्या कहूँ, सभी लोग जानते हैं। हाँ, मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा। ये मधुपत्री है, ये चीनी से 100 गुना ज़्यादा मीठी होती है और इसका साइंटिफिक नाम है स्टीविया स्वीटनर। ये मधुमेह नाशक है और आप जानते भी हो जो शुगर फ्री गोलियाँ हैं वो इसी की बनाई जाती हैं। उसके अलावा ये तो आप जानते ही हैं, मौसमी है, एकदम से भारतीय फल, जिसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत मुझे लगता नहीं कि सभी इसके बारे में जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट टाइप की तुलसी हैं, जैसे
ये लौंग तुलसी का बगीचा है। ये तुलसी अगर आप इसको चखोगे तो ये तुलसी में साथ ही साथ लौंग का एक फ्लेवर आता है। उसके अलावा ये पिपरमेंट आपने सुना होगा, पिपरमेंट। कपूर तुलसी जो है ना, ये चाय में डाली जाती है और ये खून को साफ करती है। एक कॉमन तुलसी जो हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं वो है जो कफ और उसके लिए क्या कहते हैं, एसिडिटी जब बनती है उसके लिए यूज होती है। एक लेमन तुलसी होती है जो नींबू तुलसी भी इसको कहते हैं। ये आयुर्वेदिक चाय होती है, जो आयुर्वेदिक चाय में इसको डाला जाता है। उसके बाद ये उदंबर है। उदंबर में ये मधुमेह नाशक प्लांट है। इसकी छाल से जो है रक्त को साफ किया जाता है। इसके अलावा ये मैं एक बहुत अच्छी चीज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये आप जितने भी ऐसे प्लांट देख रहे हैं, ये जापान की एक वैरायटी है जिसका नाम है मियाजाकी आम। और ये आम जापान में 3 लाख रुपए पर केजी बिकता है। इंडिया में ये 30,000 रुपये केजी है। और इसका जो सबसे पहले प्लांट डेवलप किया था वो मध्य प्रदेश में एक कोई बिजनेसमैन थे, उन्होंने डेवलप किया था। वहाँ से ये फैलता गया और आज ये बहुत पॉपुलर है। इसके अलावा जो है ये समी का पौधा आप जानते हैं, समी। ये अडूसा है। अडूसा कुछ लोगों के लिए, अगर जिसके लिए थोड़ी देर के लिए कुछ रोग पे काम आता है। उसके बाद ये जो है नरकचूर की जड़ी बूटी है। ये नरकचूर जो है नजला जुकाम में काम आता है। ये जो बगीचा आप देखे हैं ये सूक्ष्म मेला, ये सारा बगीचा आपको दिख रहा है, ये सूक्ष्म मेला है। और ये मस्तिष्क वात जो है, और जैसे किसी को चक्कर आता है उसके लिए काम में आता है। यहाँ पे साउथ इंडिया की वैरायटी वो भी है। आपको यहाँ नॉर्थ में चंदन बहुत कम मिलेगा, तो यहाँ पर रक्त चंदन, लाल चंदन भी है और श्वेत चंदन भी है। ये सारे चंदन के पेड़ हैं। मेरे पास 7 पेड़ हैं चंदन के। और इसके अलावा ये सूक्ष्म मेला आ गया। इस हिसाब से बहुत सारे पेड़ हमारे पास हैं। डीजल के बारे में आपने सुना होगा। बायोडीजल आपने सुना होगा। बायोडीजल के तो आज तो बहुत सारे प्लांट लगते हैं, तो ये मेडिसिन के काम आता है और बायोडीजल बनाने का काम भी आता है। इसके काफ़ी पेड़ मेरे पास हैं। तो इस हिसाब से ये इस सेगमेंट के जो हमारे मेडिसिन प्लांट है और प्लांट नीचे ये भी दिखाना। ये यहाँ पे हमने पूरे बगीचे को इंसुलिन पौधा आप जानते होंगे, इंसुलिन शुगर मेंटेन करने के लिए काम में आता है। साथ ही साथ इंसुलिन के साथ साथ हमने यहाँ आंवला जो है रक्त विकार के काम में आता है, उसके लिए आंवले के पेड़ को यूज किया है। साथ ही साथ हमने एक बहेड़ा होता है, बहेड़ा, ये बहेड़ा का पेड़ जो है हमने इसको प्लांट किया है। और हमारे पास जो सबसे अच्छी चीज़ आपने सुना होगा, जब कोरोना आया था तो हरियाणा में एक फार्म हाउस है, वहाँ पर ये क्या पौधे, राजमा दाल को हम डेवलप कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है ये सप्तपर्ण का पेड़ है जो बदहजमी के काम में आता है। इसके अलावा हमने यहाँ गेहूं भी डेवलप किया हुआ है। और ये हार श्रृंगार के पौधे हैं, हार श्रृंगार। और यहाँ पे आम की डिफरेंट वैरायटी हैं। 63 पेड़ मेरे पास आम के हैं, जो कि मियाजाकी आम के अलावा हैं।
और गेहूं भी हम लोगों ने डेवलप किया। जब मैं यहाँ पे आया था तो लोग कहते थे पेड़ों के नीचे कुछ नहीं होता। मुझे ये कॉन्सेप्ट था कि अगर आप चाहो तो कर सकते हो, और आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें गेहूं उगाने की कोशिश भी की है और हम इसमें सफल भी हो रहे हैं। और इसके अलावा ये एक अर्नी का पेड़ है जो कि आमवाद के काम आता है। ये सारे मेडिसिन प्लांट हैं, तो इनको डिटेल में मैं कभी और दिन। अंगूर तो अभी हुए नहीं है घर। मिनट दीजिए मुझे है। और ये हमारा दूसरा सेगमेंट है जिसमें हमने डिफरेंट टाइप की खेती की है। इधर पूरा इंसुलिन का बगीचा डेवलप किया है, इधर हमने खेती तैयार की है। और ये मेरे साथ मेरे कर्मचारी हैं, ये हमारे दोस्त, हमारे गुरु भी हैं, जो हमें खेती का पूरा ज्ञान देते हैं। वो यहीं के लोकल रसूलपुर के कृषक हैं जो मेरे साथ लगातार साथ दे रहे हैं। और यहाँ पे हमने ड्रैगन फ्रूट्स, जो कि ड्रैगन फ्रूट्स भी डेवलप किया है। और रुद्राक्ष सुना होगा आपने, ये रुद्राक्ष है, उसको भी हमने डेवलप किया है। यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप के ड्रैगन फ्रूट्स के पौधे हमने लगाए हैं। ये ड्रैगन फ्रूट हमारा है। उसके अलावा ये मोरपंखी और वो है। जब मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे आम के बड़े बड़े पेड़ों के नीचे देखिए कि मैंने इंसुलिन का पूरा जो है बगीचा उनसे तैयार करवा दिया। क्योंकि मैं प्रकृति प्रेमी के साथ साथ जीव प्रेमी भी हूँ, इसलिए मैंने यहाँ अकेला था तो यहाँ पे शाम को कोई रहता नहीं था, तो मुझे अपने साथ कुछ साथी चाहिए थे। तो उसमें से जैसे डॉग हो गया, मछली हो गई, ये सब जो अच्छे जानवर जीव होते हैं, तो मैंने सबसे पहले तो शौकिया शुरू किया था। लेकिन अब मैं जो है ना इसको एक लार्ज स्केल पर धीरे धीरे डेवलप कर रहा हूँ। चैलेंजेस बहुत आए, लेकिन अब काफ़ी हद तक मैं इसको आने वाले टाइम में जो है एकदम से जो है कॉमर्शियल बेस पे भी करूँगा। और मेरा जो प्लान है, इस गर्मियों तक मुझे यहाँ पे स्विमिंग पूल भी बनाना है। तो स्विमिंग पूल के लिए भी कार्य शुरू हो रहा है, ताकि जो है थोड़ा सा काम स्विमिंग पूल पे भी किया जाए। ये मैं स्टार्ट कर चुका हूँ स्विमिंग पूल के लिए। और ये मेरी पूरी खेती है जिसमें मैं धनिया, लहसुन, मूली, गाजर, अदरक, सलगम, मटर और टमाटर ये सब उगाता हूँ। ये देखिए मटर बहुत अच्छे ढंग से यहाँ हुए हैं। अब मेरे और इसके अलावा पानी की बहुत प्रॉब्लम थी, अभी भी लाइट की प्रॉब्लम है। तो मैंने भारत सरकार के साथ, जो उत्तराखंड सरकार है, उनके साथ प्रोजेक्ट टाइप किया और जो है सोलर पैनल लगाया। 7.5 हॉर्स पावर, पानी का एक बहुत अच्छा स्रोत हो गया। तो जब ये चीजें आई तो मेरे पास देखिए बैंगन और टमाटर की भी बहुत अच्छी खेती है। ये मेरे पास देख करके इनको मजा आता है। जब मैं इनके बीच में रहता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास बहुत सारी वैरायटी है टमाटर की। है सहतूत के पेड़ है मेरे पास लगभग 20-22, और इनमें गर्मी में बहुत अच्छे सहतूत निकलते हैं। बहुत अच्छा स्वाद है। ये लगभग आपको सारे पेड़ दिख रहे होंगे। ये है, इसका नाम है पुत्र जीवक। ये एक्चुअली क्या होता है, मैं इसका बोर्ड ऊपर उठा ही देता हूँ।
ये तब काम आता है, इसकी छाल और इसके पत्ते, जब किसी स्त्री का जब बच्चा होने लगता है और वो पेट में ही, गर्भ में ही मर जाते हैं, तो उसके लिए इस पेड़ की छाल को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका नाम ही पुत्र जीवक पेड़। हमारे पास नींबू का बगीचा है, जिसमें मैंने नींबू के साथ साथ डिफरेंट टाइप के पौधे और राजमा डेवलप कर रहा हूँ। और इधर मेरा प्लान है कि जो मौसमी के बगीचे हैं, इसमें मैं सब्जियाँ, गर्मियों की सब्जियों को उगाऊंगा। तो ये वाला सेक्शन मेरा अभी काम करना रह गया और इसमें लगभग हम समाप्ति पे। थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद।